ड्रामा सीरियल इंतहा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सजल अब अनम से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। वो अनम की मोहब्बत फ़हद को इसे छीनना चाहती है। अस्मा फ़हद को डिनर पे बुलाती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन इस बात का भी किसी को अंदाज़ा नहीं कि सजल क्या करने की प्लानिंग करके बैठी है। फ़हद को जब कॉल आती है तो वो उठकर बाहर जाता है और सजल उसे देखकर उसके पीछे जाती है और फ़हद से कहते हैं, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है फ़हद। तो फ़हद कहता है, जी बोलें। तो सजल कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने उस दिन मेरी हेल्प की, वरना इन लोगों से तो मुझे अच्छाई की उम्मीद नहीं है। बस आप ये बात अनम से मत कीजिएगा, क्योंकि वो मुझसे नफ़रत करती है और अगर ये बात उसे पता चली कि आपने मेरी हेल्प की थी तो वो बहुत बुरा मानेगी। तो फ़हद कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, मैं उसे कुछ नहीं बताऊँगा। दूसरी तरफ अनम जब देखती है कि फ़हद काफ़ी देर से वापस नहीं आया तो वो उसके पास जाती है और जैसे ही वो सजल और फ़हद को एक साथ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि फ़हद उसके साथ ऐसा करेगा। फ़हद जब अंदर आता है तो अनम इसे कहते हैं, फ़हद तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तो फ़हद कहता है, अनम तुम क्या कहना चाहती हो, क्या मतलब है तुम्हारी बात का। तो अनम कहती है, तुम सजल के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। वो मामूली सी लड़की तुम्हें अच्छी लगती है कि तुम उसे मेरे बराबर लाकर खड़ा कर रहे हो। तो फ़हद कहता है, अनम बस कर दो, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा, जो तुम्हारे दिल में आ रहा है तुम बोले चली जा रही हो, मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अनम कहती है, हाँ मेरी आंखें भी मुझे धोखा दे रही हैं ना फ़हद, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उसके साथ बात करते हुए देखा है, तुम उसे फेवर देते फिर रहे हो और ये बात घर के नौकरों को भी मालूम हो चुकी है। तो फ़हद कहता है, अनम तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और मैं अपनी सफाई में भी कुछ नहीं कहूँगा। ये कहकर फ़हद गुस्से से चला जाता है। अनम अपनी माँ के पास आती है और उसे बताती है तो उसकी माँ कहती है, अनम तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने सबके सामने फ़हद की इंसल्ट की। तो अनम कहती है, मॉम मैं क्या करती, वो लड़की मेरे फ़हद को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही है और मैं ये सब खामोशी से होते हुए नहीं देख सकती। दूसरी तरफ मुलाजमा अस्मा के कपड़े प्रेस करी थी तो सजल उसे किसी बहाने से बाहर भेज देती है और जानबूझकर कपड़ों पर इस्त्री रख के चली जाती है ताकि अस्मा के कपड़े ख़राब हो जाएं। दूसरी तरफ नवीद और ज़ैनब के दरमियान लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ज़ैनब की माँ का अब दिल नहीं चाह रहा कि अपनी बेटी की शादी नवीद के साथ करके उस घर में भेज दें जहाँ पहले से ही इतने मसले हैं। तो ज़ैनब कहते हैं, नवीद अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो शादी के बाद तुम्हें अलग घर में रहना होगा, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। तो नवीद को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ज़ैनब अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम में और अपनी फैमिली में से किसी को चुना पड़ा तो मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि अपनी फैमिली को चुनूंगा। तो ज़ैनब ये सुनकर दंग रह जाती है। दूसरी तरफ सजल और अहमद जावेद साहब के ऑफिस पहुँच जाते हैं। अहमद सजल से कहता है कि मेरे बाप का ऑफिस है, मेरा और तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना इन लोगों का है, मैं अपना हक इतनी आसानी से इन लोगों को नहीं दूंगा। असद जब इन दोनों को वहाँ देखता है तो आकर पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अहमद कहता है कि क्या मतलब क्या कर रहे हैं, ये हमारा भी ऑफिस है, हमारा हक है। तो असद को बहुत गुस्सा आता है अहमद की बात पर, लेकिन वो कंट्रोल करता है और इन दोनों से कहता है कि देखो अभी तुम लोग यहाँ से जाओ, अगर नवीद भाई ने तुम दोनों को यहाँ पर देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। काफ़ी समझाने के बाद वो दोनों वापस चले जाते हैं और दूसरी तरफ फ़हद अनम से मिलने आता है कॉफ़ी शॉप में। तो रास्ते में उसे सजल नज़र आती है ग्रॉसरी करते हुए, तो ये सब देखकर उसे सजल के लिए और ज़्यादा हमदर्दी होती है और वो अनम से कहता है कि तुम तो सजल की नफ़रत में इस कदर अंधी हो चुकी हो कि तुम्हें सही गलत का अंदाज़ा ही नहीं रहा। तो अनम उसकी बात सुनकर खामोश रह जाती है। तो आप सबको क्या लगता है कि सजल फ़हद और अनम को अलग करने के प्लान में कामयाब होगी या नहीं, इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।